जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित हिंदी माध्यम का दूसरा चैप्टर बहुपद यानी कि पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। अगला चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, जितने लोग वीडियो देखने वाले हैं वीडियो को पूरा देखा करें ताकि मैथ आपको अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर भी करें ताकि सभी स्टूडेंट बढ़िया से मैथ समझ सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करें, आवश्यकता समझ में आने पर कमेंट भी करें। चलिए शुरू करते हैं। हम क्लास 10 मैथ हिंदी माध्यम दूसरा चैप्टर बहुपद। तो सबसे पहले कुछ छोटी छोटी परिभाषाएं हैं, इन छोटी छोटी परिभाषाओं को हमें जानना जरूरी है। तो सबसे पहले चैप्टर का नाम है बहुपद। बहुपद का क्या मतलब हुआ, इसका शाब्दिक अर्थ ही हम देख रहे हैं। बहुपद यानी बहुत से पद। तो ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें बहुत से पद हों उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखें तो x टू दी पावर 5 प्लस 4x टू दी पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 यह एक प्रकार का बहुपद है। बहुपद की अंग्रेजी पॉलिनॉमियल होती है, इसलिए किसी भी बहुपद को हम p से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये इस बहुपद में यक्स जो है यह चर है जिसको वेरिएबल कहते हैं। यक्स चर है तो बहुपद को हम px के रूप में दिखाते हैं। इसका मतलब ये हुआ, जहां कहीं भी px लिखा होगा तो आप ये समझ जाएंगे कि बहुपद यक्स के रूप में है। अब इसके बाद एक छोटा सा टर्म आता है जिसे बहुपद का घात कहते हैं, जिसे डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल कहते हैं। तो बहुपद का घात क्या होता है समझिए, किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात होता है, किसी भी बहुपद का अधिकतम घात। अगर हम यहाँ देखें तो इस बहुपद में यक्स का अधिकतम जो घात है वह 5 है। अतः इस बहुपद का अधिकतम घात जो होगा वो 5 होगा, जिसे हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। इसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। तो आप ध्यान में रखे रहिएगा, किसी भी बहुपद का जो अधिकतम घात होता है उसे ही हम बहुपद का घात कहते हैं। इसके बाद एक दो छोटे छोटे टर्म आते हैं, जैसे एक आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनॉमियल। यह लीनियर पॉलिनॉमियल क्या है, इसके बारे में हम लोगों को समझना है। लीनियर पॉलिनॉमियल तो समझें, रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम कहें ax प्लस b, तो इसमें a और b कांस्टेंट है और x चर है, और यहाँ पर चर का घात 1 है। तो जब चर का घात 1 होता है तो ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं। एक और उदाहरण हम देखें, अगर 2x प्लस 7 लिखें तो ये भी रैखिक बहुपद है। तो इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। इसके बाद दूसरा आता है द्विघात बहुपद। ये रैखिक बहुपद रहा। अब हम देखेंगे कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 होता है। ऐसा बहुपद जिसमें चर का घात 2 होता है उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। कोई भी बहुपद जब इस तरह का होगा तो हम उसे द्विघात बहुपद कहेंगे। और अगर इसको हम दूसरे रूप में देखें तो 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 लिखते हैं तो यह द्विघात बहुपद हो गया। इसी तरह से आता है त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो त्रिघात जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, त्रिघात बहुपद, ऐसा त्रिघात बहुपद को हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 3 होता है उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघात बहुपद का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो मानक रूप होता है, वो होता है ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये त्रिघात बहुपद है। लेकिन अगर हम इसका व्यक्तिगत एग्जाम्पल लें तो पर्टिकुलर एग्जाम्पल होगा जैसे 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। जब इस तरह का कोई बहुपद हम लिख देंगे तो यह बहुपद त्रिघात बहुपद कहलाएगा। अब जो है इसमें एक टर्म आता है शून्यक, जिसको जीरोस कहते हैं। तो मुख्य रूप से हम लोगों को इस चैप्टर में द्विघात बहुपद के बारे में ही पढ़ना है। लेकिन चलें जरा ध्यान पूर्वक देखें, शून्यक एक टर्म आता है, शून्यक, जिसको हम जीरोज कहते हैं, जीरोज शून्यक। तो शून्यक क्या होता है? किसी भी बहुपद के यक्ष का वह मान जिसको उस बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, तो यक्ष का वह मान ही उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि यक्ष का हमें जो मान प्राप्त होता है, किसी भी बहुपद को हल करने पर हमें यक्ष का जो मान प्राप्त होता है, यक्ष का वह मान ही शून्यक कहलाता है। अब हम लोग धीरे धीरे बढ़ेंगे अभ्यास 2.1 के तरफ। लेकिन एक बात हम आपको बता दें, कुछ बातें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए। अगर मान लीजिए px दिया हुआ है तो px का मतलब हुआ कि यह बहुपद है और यह बहुपद यक्ष के रूप में है। अब हम आपको बता दें कि ये है यक्ष अक्ष। ये आप सबको पता है कि यक्ष अक्ष को x x डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और ये है y अक्ष, y अक्ष को y y डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर कोई बहुपद px के रूप में है और देखिए कोई ग्राफ दिया हुआ है, इस तरह का कोई ग्राफ दिया हुआ है, तो हम देखते हैं कि यह बहुपद यक्ष अक्ष को कितने जगह काट रहा है। तो देखें यह ग्राफ यक्ष अक्ष को यहाँ भी काट रहा है, यहाँ भी काट रहा है। तो जब कोई भी ग्राफ यक्ष अक्ष को 2 जगह काटता है तो उस बहुपद के शून्यक 2 होते हैं। इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखे रहिएगा। हम पहली प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं और पहली प्रश्नावली से हमेशा एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बोर्ड के एग्जाम में। हालांकि ये प्रश्नावली काफ़ी इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.1।
और 2.1 काफ़ी इजी प्रश्नावली है और ऐसे ही ग्राफ पे आधारित प्रश्नावली है। आप सभी लोग अपने बुक को खोलें और बुक को खोल करके देखें। देखिए प्रश्नावली 2.1 में क्या दिया हुआ है कि किसी बहुपद px, अभी हमने आपको बताया किसी बहुपद px, तो यहां से एक बात आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि px का मतलब बहुपद है, लेकिन यह यक्ष के फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं, किसी बहुपद px के लिए y इजकल टू px, और हम आपको बता दें कि अगर बहुपद यक्ष के रूप में है तो इसको हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, y इजकल टू px, ये बहुपद है। और कह रहे किसी बहुपद px के लिए y इजकल टू px का ग्राफ नीचे की आकृति में दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, तो अभी हमने आपको बताया कि शून्यकों की संख्या कैसे प्राप्त होगी। देखेंगे कि ग्राफ x अक्ष को, y अक्ष से हमें कोई मतलब नहीं होगा, हम देखेंगे कि यह ग्राफ x अक्ष को कितने जगह काट रहा है। तो यह ग्राफ x अक्ष को जितने जगह काटेगा उतने ही उसके शून्यक होंगे। आप देखिए पहला जो ग्राफ दिया हुआ है, पहले ग्राफ में आपको x एक्सिस और इधर के तरफ दिया हुआ है y एक्सिस। चलिए हम ग्राफ बना करके समझाते हैं। और इसमें इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और इसमें आपसे पूछ रहा, और ये मूल बिंदु है, x अक्ष और y अक्ष का कटान बिंदु जो होता है मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु को हम O से रिप्रेजेंट करते हैं। सामने देखिए, ये है x अक्ष और ये है y अक्ष और ये है ग्राफ। यह ग्राफ x अक्ष को कहीं काट रहा है, यह ग्राफ y अक्ष को काट रहा है, x अक्ष को नहीं काट रहा है। तो यह ग्राफ y अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इसका कोई भी शून्यक नहीं होगा। अगर यह ग्राफ x अक्ष को काटता तो जितने जगह काटता उतने उसके शून्यक हो जाते, लेकिन यह ग्राफ x अक्ष को कहीं काट ही नहीं रहा है, इसलिए इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। अब इसके बाद हम दूसरे ग्राफ को देखें तो दूसरा ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, दूसरा जो ग्राफ है वो इस तरह से दिया है। अब आप देखें कि यह ग्राफ x अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है। यह ग्राफ x अक्ष को एक बिंदु पर केवल काट रहा है। तो जब यह ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस बहुपद का केवल एक शून्यक होगा। सबको समझ में आ रही बात। अब इसके बाद चलिए हम तीसरा ग्राफ देखते हैं। तीसरे ग्राफ में दिया हुआ है ये x x डैश और ये है y y डैश, और जो ग्राफ दिया है वो ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। ध्यान दीजिए, यह ग्राफ इस तरह से दिया हुआ है। तो अब देखें कि यह ग्राफ x अक्ष को कितने जगह काट रहा है। ध्यान दीजिएगा, यह ग्राफ x अक्ष को यहाँ काट रहा है, यह ग्राफ x अक्ष को यहाँ भी काट रहा है, यह ग्राफ x अक्ष को यहाँ भी काट रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यह ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होगी। फिर हम आगे बढ़ते हैं, चौथे ग्राफ पर आते हैं और देखिए चौथे ग्राफ में क्या दिया हुआ है। चौथा ग्राफ जैसा कि ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस, और इस चौथे ग्राफ में दिया हुआ है, देखिए ये ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है। अब देखें आप फिगर में, तो यह ग्राफ x अक्ष को 2 जगह पे काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। और फिर इसके बाद हम अगले ग्राफ पर आगे बढ़ें, ग्राफ नंबर 5। तो देखें ग्राफ नंबर 5 जो है वो इस तरह का दिया हुआ है, इस तरह का है ग्राफ। तो अब आप देखिए कि यह ग्राफ
यक्स अक्ष को कितने जगह पे काट रहा है। देखो आप लोग सामने, यह ग्राफ यक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यानी यह ग्राफ यक्स अक्ष को 4 स्थानों पे काट रहा है। इसलिए इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वह 4 होगी। और फिर इसके बाद हम अगर छठे ग्राफ पर आ जाएं तो छठे ग्राफ को देखें। छठा जो ग्राफ है वो भी उसी तरह का है, ये एक्स एक्स डैश, ये वाई वाई डैश, और जो ग्राफ बना हुआ है वो इस तरह का है। ये ग्राफ इस तरह का दिया हुआ है। देखते हैं कि यह ग्राफ यक्स अक्ष को कितने जगह पर काट रहा है। तो देखें, एक जगह यह ग्राफ यक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, एक जगह यह ग्राफ यक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है। सुनो, अगर यह ग्राफ थोड़ा सा भी नीचे आ जाता तो यक्स अक्ष को 2 जगह पे काटता, लेकिन आप देख रहे हैं यह ग्राफ नीचे नहीं आ रहा है, यह ग्राफ यहाँ से आ करके और एक बिंदु पर टच करके ऊपर चला जा रहा है, फिर यहाँ भी ग्राफ एक बिंदु पे टच कर रहा है। तो देखिए यह ग्राफ यक्स अक्ष को यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है, 3 स्थानों पर काट रहा है। तो जब यह ग्राफ यक्स अक्ष को 3 स्थानों पर काट रहा है, इसलिए इस बहुपद के शून्यकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। तो ये जो पहली प्रश्नावली 2.1 थी ये बहुत इजी प्रश्नावली थी, लेकिन ये प्रश्नावली बहुत ही महत्वपूर्ण थी। इसमें से एक क्वेश्चन आपसे बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। हमें उम्मीद है कि सबको ये एक्सरसाइज 2.1 सबको भली भांति समझ में आया होगा। आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसका बेनिफिट ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टूडेंट को चैनल सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। बेल आइकन को प्रेस करें। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो कमेंट में लिखें। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।